करके फटाफट से कमेंट करके बताइए कि बुआ लोग आप लोग कैसे हैं। चलिए हम लोग लाइव आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए ताकि बिना टाइम को लैप्स किए हुए हम लोग क्लासेस को शुरू कर सके। आज बहुत कुछ हम लोग को पढ़ाना है, तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको जो होमवर्क मिला था वो होमवर्क डन कर लिए। चलिए जल्दी से सब लोग बताइए, आपको जो होमवर्क दिए थे पिछले क्लास में वो होमवर्क आप लोग का डन हो गया। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो समझना है समझिए। सबसे पहले ये बताइए, सपना कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए और बहुत सारे बच्चे लोग लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए इतना फास्ट चल रहा है कि पता भी नहीं चल रहा किसका नाम ले किसका नहीं ले। संजय कुमार, कन्हैया कुमार, रंजू, साक्षी, स्टडी, संजय कुशवाहा, उज्जवल और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने प्यार से आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। चलिए एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का होमवर्क डन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोगों का होमवर्क डन है। चलिए आपसे हम सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइए 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए 22 का स्क्वायर क्या होता है। सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 22 का स्क्वायर क्या होता है। सब लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए 22 का स्क्वायर क्या होता है। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देता है। और एक बात और, ये नहीं कि जल्दी से जाके कैलकुलेटर पर जाके करके बताएगा, एकदम याद। हम बोले थे ना कि आपको नींद में भी आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिए। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर 484, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल 35, 35 का स्क्वायर कितना होगा। 35 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए 22 का स्क्वायर 484 बिल्कुल सही है। अगले सवाल का आंसर दीजिए 35 का स्क्वायर कितना होगा। 35 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए। एमडी समीर जल्दी से कमेंट करके बताइए 35 का स्क्वायर कितना होगा। चलिए 1225, 1225 एक कोई बच्चे लिखे हुए हैं। चलिए सब लोग का बहुत अच्छा आंसर है। चलिए थोड़ा सा क्यों एक बार और पूछते, 45 का स्क्वायर कितना होगा। 45 का स्क्वायर कितना होगा। 45 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से सब लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए 45 का स्क्वायर कितना होगा। 45 का स्क्वायर कितना होगा, सब लोग। आदर्श झा, जब सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 45 का स्क्वायर कितना होगा। 45 का स्क्वायर कितना होगा। चलिए लगता है सब लोग याद कर लिए, 225 लिख रहे हैं, वाह। चलिए वेरी गुड, लगता है आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। चलिए पिछले दिन हम आपको बताए थे ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग चालू किए थे। हम आपको पिछले दिन के क्लास में बताए थे कि बहुआ त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति जो है ग्रीक के 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण को मापना, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण को मापना। अब बताइए बुआ 3 कोण किस में होता है बुआ। तो 3 कोण होता है त्रिभुज में। तो हम आपको बोले थे कि भैया त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ाई होगा, लेकिन त्रिकोणमिति
कम ब्रोकरेज पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देन स्विच टू एम स्टॉक बाय मिराज। यहाँ इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। चलिए ये भी देखिए, ये जैसे आप लोग कैसे खाना उना खाते हैं तो पच जाता है तो फिर से आपको दोबारा खाने का मन करता है, बोलते हैं ना भाई सबसे पहले हम खाबो तब ये कोनो काम करबो। यो बोल रहा था कि नहीं सर जी पहले हमको खिलाइए तब ये हम बोलेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं तो इसको खिला दिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब आवाज सही से आ रहा है, एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए। अब आवाज एकदम मस्त आ रहा होगा, अब एकदम आवाज सही आ रहा है। 9th का बैच बहुत जल्द आपका शुरू हो जाएगा, सोमवार से 9th का बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब आवाज सही आ रहा है, चलिए ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको ये भी बोले थे कि हम जा रहे हैं आज समकोण त्रिभुज से मिल के आएंगे और उसके बारे में सब कुछ पता करके आएंगे कि कथी कथी किया है, वो क्या खाना उसको पसंद है, क्या हम सब कुछ आज पता करके आए हैं, आपको एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज को जानने से पहले थोड़ा सा आप त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। समकोण त्रिभुज के बारे में जानने से पहले बउआ लोग थोड़ा सा आप लोग त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। देखिए त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज जानते हैं, देखिए ऐसा के त्रिभुज होता है, देखिए यही त्रिभुज होता है बउआ। अरे भैया यही क्या है, त्रिभुज है। समोसा खाएं कभी, समोसा भी होता है, त्रिभुज होता है। समोसा आप लोग खाए ना, समोसा भी होता है, वो भी आपका त्रिभुज होता है। तो थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बता दें। देखिए त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज में आपको बता दे, त्रिभुज में देखिए एगो ई वाला, एगो ई वाला, ई वाला, ये तीनों जो एकरा से मिलके बना है ना फिगर बा, एकरा भुजा बोलते हैं। एकरा क्या बोलते हैं, भुजा। एकरा क्या बोलते हैं, भुजा। देखिए त्रिभुज है तो देखिए एगो ई हाथ है, देखिए हमारा पास क्या एगो हाथ है, दूगो, एगो ई एगो ई, तो हम क्या एगो हाथ वाला आदमी है, दूगो। हम पूछे ई फिगरवा में क्या हाथ है, तो ई फिगरवा में 3 गो हाथ है, एगो ई आ एगो ई। और इसी हाथ को मैथ में अगर किसी फिगर में जो उसके हाथ को भुजा बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तो त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। तो वो लोग आप लोग को एक चीज बता दे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC, तो आप लोग सोचते हैं कि सर ये ABC क्यों हो गया, सर इसको हम PQRS PQR नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब चीज छोटा छोटा बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए वो आप कुछ लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का नाम आप ABC भी रख सकते हैं, इस त्रिभुज का नाम आप PQR भी रख सकते हैं। अगर मन है आपका, अगर बउआ आपका मन है इस त्रिभुज का नाम रखने का, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका इस त्रिभुज का नाम है रखने का, आपका नाम है राम आम खाता, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, राम आम खाता। आप पे डिपेंड है कि इस त्रिभुज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए एक होता है ट्रेंड, एक होता है ट्रेंड। जैसे देखिए ए से खाली एप्पल होता है, नहीं भाई, ए से एप्पल नहीं, ए से तो बहुत कुछ होता है। ए से एंड मतलब चींटी भी होता है, ए से आपका आर मतलब बाजू भी होता है। लेकिन हम लोग ए से एप्पल काहे बोलते हैं, क्योंकि एप्पल हमारे आसपास है, हम लोग एप्पल बचपने से खाते रहते हैं, इसलिए हम लोग ए से क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं। इसलिए हम लोग ए से क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं। इसीलिए इस त्रिभुज का नाम ABC इसलिए रखा जाता है ना, क्योंकि हम लोग बचपने से ABC पढ़ते आ रहे हैं, तो ABC बोलना थोड़ा सा आसानी हो जाता है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम हम लोग क्या रखते हैं, ABC रखते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में भुजा क्या होता है, तो 3 गो होता है। अब देखिए त्रिभुज में हाई जो होता है ना, हाई एक ABC, एकरा हम लोग कोण बोलते हैं, एकरा हम लोग क्या बोलते हैं, कोण। तो त्रिभुज में कोण क्या होता है, 3 गो होता है। त्रिभुज में 3 गो भुजा, 3 गो कोण। अब कौन 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 है, तो एगो कोण देखिए, एगो कोण आपका ये है, ये वाला कोण, एगो एक कोण है, एगो एक कोण है। तो त्रिभुज में भुजा भी 3 गो, त्रिभुज में कोण भी 3 गो। एक बात और बता देते आपको, देखिए त्रिभुज में 3 गो कोण है, एगो ई एगो ई। ये तीनों कोणों का जो वैल्यू होता है ना, तीनों कोणों का वैल्यू, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा बउआ आपको, त्रिभुज के तीनों कोण का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो लोग समझ में आ गया, तो लोगों को समझ में आ गया। तो त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो जिसमें 3 गो भुजा हो उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। जेकरा में 3 गो हाथ हो उसको त्रिभुज बोलते हैं। जैसे समोसा में 3 गो साइड हो, समोसा में 3 गो साइड होता है। देखिए एगो ऐसे होता है समोसा, देखिएगा समोसा इस टाइप का होता है, ट्रायंगल टाइप का होता है। समोसा भी आपका त्रिभुज है। त्रिभुज में भुजा का होता है 3 गो, कोण कितना होता है, 3 गो। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बउआ आपको हम कोण के बारे में बता दें, थोड़ा सा आपको हम कोण के बारे में बता दें। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बउआ,
कोण को इंग्लिश में बउआ हम लोग एंगल बोलते हैं। कोण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? कोण को इंग्लिश में हम लोग एंगल बोलते हैं। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। अब देखिए कोण किसको बोलते हैं? तो कोण का मतलब होता है झुकाव। जैसे देखिए हम अभी सीधा खड़ा है तो हम 90 डिग्री पे है, देखिए ऐसे झुक गए तो मेरा कोण बदल गया। मेरा कोण क्या हो गया? कोण का मतलब होता है पोजीशन, झुकाव। जैसे देखिए अभी हम एकदम सीधा है, ऐसे झुक गया तो कितना भी अभी सीधा थे तो 90 डिग्री, फिर ये एंगल बदल गया। तो कोण का मतलब होता है कथी? झुकाव। अब देखिए जिस तरह से आप आलू खरीदने जाते हैं तो आलू को किस में मापा जाता है? किलो में। अरे भैया आप आलू खरीदने जाते हैं तो आलू को किस में मांग बोलते हैं? 1 किलो आलू लावे, 2 किलो आलू लाइए, 3 किलो आलू लाइए। उसी तरह से कोण को डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कोण को बउआ डिग्री में मापा जाता है। डिग्री। कोण को किस में मापा जाता है? डिग्री में। कोण को डिग्री में मापा जाता है। किस में? डिग्री में। अब डिग्री का साइन कैसा होता है पता है? आप नोट देखे हैं, छोटकी नोट? अरे छोटकी नोट देखे हैं, ऑप्शन के होता है डिग्री का साइन। जैसे देखिए ये आपका दशमलव है। देखिए मैथ में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। अगर ऐसे लिखिएगा तो ये आपका दशमलव हो जाएगा, अगर ऐसे लिखिएगा तो ये आपका दशमलव हो जाएगा। आप इसी को नोट जानते हैं? नोट कैसे होता है? नोट ऐसा के ना होता है। अरे छोटकी नोट ऐसा के ना होता है। ये आपका डिग्री का साइन है। ये आपका क्या है? डिग्री का साइन है। अब इसको लिखा कैसे जाता था? देखिए 70 एक माथा पे ऐसे लिख दिए तो ये हो गया 70 डिग्री। ये हो गया 70 डिग्री। देखिए 80 एक माथा पे ऐसे लिख दिए, एक माथा पे ऐसे लिख दिए तो ये हो गया 80 डिग्री। भाई देखिए 90 एक माथा पे ऐसे लिख दिए तो ये हो गया 90 डिग्री। तो कोण को किस में मापा जाता है? कोण को डिग्री में मापा जाता है। डिग्री कैसा होता है? नोट के जैसा। किसके जैसा? नोट। छोटकी नोट नहीं जानते हैं? अरे नोट उठ नहीं होता, किसी चीज में नोट उठ कसते हैं। मोबाइल का नोट आप देखिए आप तो भर दिन खोलिए खाल करते रहते हैं। और नोट जो छोटकी नोट होता है, जिसमें छोटी जनी छेद होता है, देखिए सब लोग आप लोग नोट जैसा, उस संख्या क्या होता है? डिग्री। अब डिग्री जो होता है कोण को डिग्री में मापा जाता है। जैसे 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे पढ़िएगा 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए कोण जो होता है ना बहुत टाइप्स का होता है। कोण जो होता है बहुत टाइप्स का होता है। सबसे पहला बउआ कोण होता है जिसका नाम होता है न्यून कोण। सबसे पहला कोण होता है जिसका नाम होता है न्यून कोण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट एंगल। क्या बोला जाता है बउआ? एक्यूट एंगल। देखिए ये सब इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा देर के बाद इसका जरूरत पड़ेगा। थोड़ा देर के बाद बउआ इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं। हम लोग एकदम बेसिक पे काम करेंगे क्योंकि हम बउआ आपको वादा किए थे कि भैया जिसको मैथ में पढ़ा भी नहीं आता, जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है, उसको भी मैथ में हम लोग 100 में 100 नंबर दिलवाएंगे। और ये ऐसा ही थोड़ी ना होगा बताइए? अगर ये ऐसा ही होगा नहीं, इसके लिए हम लोग को छोटे छोटे चीज पे भी क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब बताइए न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो देखिए न्यून कोण किसको बोलते हैं? देखिए ऐसन कोण जो 0 से बड़ा हो, ऐसन कोण जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो? छोटा हो, उसे बोलते हैं न्यून कोण। ऐसन कोण जो 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो उसको न्यून कोण बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? न्यून कोण। इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? जैसे देखिए अगर हम आपसे पूछे कि क्या 120 न्यून कोण है, जल्दी बताइए। वो जल्दी से आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। मासूम, आदर्श, गीता देवी जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या 120 जो है न्यून कोण है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या 120 जो है न्यून कोण है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 120 जो है न्यून कोण है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भैया 120 जो है न्यून कोण नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई? क्योंकि हम आपको बताए हैं न्यून कोण का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ये देखिए तो छोरा 120 जो है 90 से छोटा आपको दिख रहा है? अरे 90 से छोटा दिख रहा नहीं, तो 120 90 से बड़ा होगा। ये आपका एक्यूट एंगल नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अच्छा अगर हम आपसे बोले कि 60 जो है एक्यूट एंगल होगा कि नहीं? अगर हम आपको बोले कि 60 जो है एक्यूट एंगल होगा कि नहीं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। 60, 90 तो नहीं, 120 तो नहीं होगा। काहे भाई? क्योंकि 120 जो है 90 से बड़ा हो गया था, इसलिए एक्यूट एंगल नहीं होगा। 60 होगा कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए 60 होगा कि नहीं? तो 60 हो जाएगा क्योंकि 60 जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो आपका 60 आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। बउआ ये सारे चीज को आप लोग लिखते चलिएगा। ये सारे चीजों को आप लोग लिखते चलिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सोनू कुमार, संगीता, जो भी लोग हैं, खुशबू, खुशी, सभी लोग ये सब चीज लिखते चलिए। ये सब चीज आपको अब जरूरत पड़ेगा। अभी हम थोड़ा देर के बाद पढ़ाएंगे तो ये सारे चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है।
तो सबसे पहला कोण कौन होता है? न्यून कोण। न्यून कोण के बाद बउआ, न्यून कोण के बाद जो अगला कोण होता है हमारा, न्यून कोण के बाद जो अगला कोण होता है वो होता है हमारा समकोण। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यून कोण के बाद अगला जो हम लोग का कोण है वो है समकोण। क्या है? समकोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या बोलते हैं? बोलिए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल। अब आप लोग कमेंट करके बताइए राइट एंगल किसको बोलते हैं? अब आप लोग कमेंट करके बताइए। इस सारे चीजों को लिखते चलना है बउआ लोग, एकदम मेहनत करना है। सभी लोगों को इस सारे चीजों को लिखते चलना है। सब लोग एकदम मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छा नंबर आएगा आपको। एकदम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे सब लोग करते चलिए। रोज क्लासेस करना है। रोज आपका शाम को 6:30 बजे से आपका क्लासेस चलेगा। शाम को एक दिन मैथ्स चलेगा, एक दिन आपका साइंस चलेगा। क्लास छोड़िएगा नहीं। देखिए अगर ऑनलाइन में सबसे अच्छा पता है क्या चीज होता है कि रोज का क्लास, जिस दिन का क्लास है उसी दिन कर लीजिए। अगर आपका बैकलॉग लग गया ना तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है? समकोण किसको बोलते हैं? राइट एंगल किसको बोलते हैं? तो देखिए देखिए, अगर कोई एंगल एकदम 90 डिग्री का हो, अगर कोई एंगल एकदम 90 डिग्री का हो तो उसको बोलते हैं समकोण। एकदम 90 डिग्री, 90 डिग्री से ना थोड़ा ज्यादा और ना थोड़ा कम, एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं समकोण। जैसे 100 टकिया किसको बोलते हैं? एकदम 100 रुपया को 100 टकिया बोला जाता है, नहीं बोलता है 100 टकिया लाइए तब करेंगे आपका काम। तो एकदम 100 को 100 टकिया बोला जाता है। एकदम 90 को, अगर कोई एंगल एकदम 90 हो, 90 से न थोड़ा कम और 90 से न थोड़ा ज्यादा, तो उसको समकोण बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको याद रखिएगा। हम अभी आपसे थोड़ा देर बाद पूछेंगे समकोण का मतलब क्या होता है। हम अभी आपसे थोड़ा देर बाद बउआ पूछेंगे समकोण का मतलब क्या होता है। तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि वैसन कोण जो एकदम 90 डिग्री हो, न 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा, न 90 डिग्री से एकदम थोड़ा कम, एकदम 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण। इसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है? तो एकदम 90 डिग्री का हो उसको समकोण। अब देखिए आपको एक चीज और जानिए, क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है? तो एकदम 90 डिग्री का हो उसको समकोण। अब देखिए आपको एक चीज और जानिए, एक चीज होगा और जान लीजिए। अब बोलिएगा सर हम कैसे जानेंगे? सर हम कैसे जानेंगे? समकोण का भी पूरा त्रिकोणमिति में आपको समकोण का जरूरत पड़ेगा। समकोण अभी थोड़ा देर के बाद जरूरत पड़ेगा, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझिए। बोलेगा सर हम कैसे जानेंगे कि समकोण है कि समकोण है कि न्यून कोण है कि क्या है? सर हम कैसे जानेंगे? तो आप लोग एक चीज याद रखिए, आप लोग एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज जो एकदम सीधा हो, कोई भी चीज जो एकदम सीधा हो, समझिएगा कि 90 डिग्री का है। कोई भी चीज जो एकदम सीधा हो, थोड़ा भी टेढ़ टार होगा तो 90 डिग्री का नहीं होगा, यानी समकोण नहीं होगा। कोई भी चीज जो एकदम में सीधा, जैसे देखिए अगर हम एकदम ऐसे है, एकदम सावधान, जैसे आप लोग स्कूल में प्रेयर करते थे ना, तो आपके टीचर बोलते थे सावधान, आप एकदम सीधा हो जाते थे, यानी आप 90 डिग्री पे खड़ा हो जाते थे। लेकिन वही हम ऐसे हो जाए, बाप रे बाप बड़ा दर्द कर रहा है, 90 डिग्री पे नहीं है। कोई भी देखिए पेन एकदम सीधा है तो 90 डिग्री, ऐसे हो गया तो 90 डिग्री पे है नहीं। ऐसे देखिए पोल जो होता है, आप रास्ते पे जो पोल देखते हैं लाइन वाला पोल, सब 90 डिग्री पे खड़ा रहता है। आप टावर देखिएगा 90 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है? आप टावर जितना भी आपके घर में दीवार है, दीवार समझते हैं ना, अरे भाई ईंटवा का जो दीवालवा होता है वो सब 90 डिग्री पे होता है। कोई भी चीज जो एकदम सीधा हो, मूर्ति जो देखिएगा चौराहा उराहा पर जो मूर्ति लगा रहता है, मूर्ति वो भी 90 डिग्री पे होता है। ठीक है? जैसे देखिए 90 डिग्री एकदम ऐसे होगा, एकदम ऐसे, एकदम सीधा होगा तो समझिएगा कि 90 डिग्री पे है। समझिए कितना पे है? 90 डिग्री पे। ठीक है? एकदम सीधा तो 90 डिग्री। समझ में आया? तो समकोण भी समझ गए। अब अगला जो एंगल है उसका नाम है अधिक कोण। अधिक कोण सब लोग लिखते चलिएगा, सब लोग लिख रहे हैं ना। अगला जो एंगल है बउआ उसका नाम है अधिक कोण। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अगला जो एंगल है उसका नाम है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप लोग बता सकते हैं कि अधिक कोण किसको बोलते हैं? चलिए आप लोग बता सकते हैं कि अधिक कोण किसको बोलते हैं? चलिए तो अधिक कोण किसको बोलते हैं? तो देखिए ऐसन कोण, ऐसन का कोण, देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटका हो तो न्यून कोण, एकदम 90 हो तो समकोण, और 90 से बड़ा लेकिन 180 से क्या हो, 180 से 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो तो ओकर मतलब होता है अधिक कोण। 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, यानी 90 और 180 के बीच में हो
तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। जैसे बउआ अगर हम आपसे पूछे कि बोल मेरे बउआ, बोल मेरे भाई, कि आपका हम पूछे कि क्या, हम आपसे पूछे कि बोलिए बउआ, ये आपका 180 है। हम आपसे पूछे कि बोलिए बउआ, क्या आपका 210 जो है वो अधिक कोण है? हम आपसे पूछे कि क्या बउआ 210 जो है वो अधिक कोण है? जल्दी बताइए, क्या 210 जो है अधिक कोण है? तो नहीं है 210, क्योंकि 210 जो है 180 से ज्यादा हो गया, इसलिए ये आपका अधिक कोण नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे, अगर हम आपसे पूछे कि क्या 120 जो है अधिक कोण है? जल्दी से बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि क्या 120 जो है अधिक कोण है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 210 जो है वो अधिक कोण नहीं है। काहे नहीं है भाई? क्योंकि 180 से ये बड़का है। लेकिन 120 जो है ये वाला जो है ये अधिक कोण है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 120 जो है अधिक कोण है कि नहीं? जल्दी बताइए। 120 जो है अधिक कोण है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है, सब लोगों का आंसर सही। अरे आप लोग बहुत अच्छा लेके आए भाई, आप लोग बहुत अच्छा लड़का। कौन कहता है कि आप लोग बदमाशी करते? नहीं भाई, आप लोग तो बहुत पढ़ने वाले लड़का सब है। इस पर तो टॉपर का एकदम लड़ी लग जाएगा। हाँ, 120 एकदम अधिक कोण है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो अधिक कोण है। तो न्यून कोण समझ गए, समकोण समझ गए, अधिक कोण समझ गए। जब बात इतना करिए लिए थे, वो बात करिए लेते, कर ले। हम आपको बोले थे कि 0 से थोड़ा एडवांस, जब इतना पढ़ लिए थे, एगो पढ़िए लीजिए ना। एगो और एंगल होता है बउआ, उसका नाम है पूरक कोण। उसका नाम क्या है? पूरक कोण। उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला जो एंगल है उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। अब बताइए पूरक कोण किसको बोलते हैं? तो देखिए, जब दो कोण, एगो कोण मान लेते हैं ए, एगो कोण मान लेते हैं बी, तो जब दो गो आदमी मिलके, याद रखिएगा बउआ, जब दो गो आदमी मिलके 90 डिग्री हो जाए, जब दो गो आदमी मिलके 90 हो जाए, जब दो गो आदमी मिलके 90 हो जाए, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। जब दो कोण दोनों में आपस में मिलके 90 हो जाए, तो ओकरा बोलते हैं पूरक कोण। ओकरा क्या बोलते हैं? पूरक कोण। एक बार फिर से आपको याद करवाते हैं। सबसे पहला कोण न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो वैसा कोण जो 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या हो? छोटा हो, उसको बोलते हैं न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एकदम में 90 डिग्री हो, न 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा, न 90 डिग्री से थोड़ा कम, एकदम में 90 डिग्री हो तो उसको समकोण। और 90 से ज्यादा, 180 से छोटा, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। और जब दो गो कोण मिलके 90 गो हो जाए, जब दो कोण मिलके 90 हो जाए, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। उसको क्या बोलते हैं? जब दो कोण मिलके 90 हो जाए, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बोलिए। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बोलिए। यहाँ तक बउआ किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अरे यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ गया? चलिए, अब हम आपसे कमेंट करके एक सवाल पूछते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 100 जो है, 125 जो है वो कौन सा एंगल है? आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर बउआ कि 125 जो है वो कौन सा एंगल है? 125 क्या है? न्यून कोण है? 125 जो है न्यून कोण है कि समकोण है, समकोण है कि अधिक कोण है, अधिक कोण है कि पूरक कोण है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बउआ सब लोग, जल्दी से बउआ सब लोग कमेंट करके बताइए 125 क्या है? न्यून कोण है, ए हो गया आपका न्यून कोण, बी हो गया आपका समकोण, सी हो गया आपका अधिक कोण, डी हो गया आपका पूरक कोण। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए कि 125 क्या है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है 125 क्या है। चलिए, सब लोग लिख रहे हैं अधिक कोण। हाँ, तो 125 क्या है? अधिक कोण। आपका बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काहे भाई? क्योंकि अधिक कोण का मतलब होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 125 जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये आपका अधिक कोण हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुआ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
अब देखिए आप लोग, ठीक है। अब इसी चीज को आपको लिखा है, या आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। आप लोग बोले कि सर हाथ से लिख लिख के पढ़ाइए, तो हम लोग हाथे से ज्यादा लिख लिख के पढ़ाएंगे। आपका एक एक बात आप जो बोलिएगा वो होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप जैसे बोलिएगा वैसे ही पढ़ाया जाएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसी चीज को लिखा है कि अगर 0 से 90 के बीच हो तो उसको न्यूनकोण बोलते हैं, अगर एकदम 90 डिग्री हो तो उसको समकोण बोलते हैं, और 90 और 180 के बीच में हो तो उसको अधिकोण बोलते हैं, और जब दो कोण मिलके 90 हो जाए तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। यही चीज आपका क्या है लिखा हुआ, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखिए, अब हम लोग का मेन टॉपिक क्या है। अब हम लोग का मेन टॉपिक है, हम लोग त्रिकोणमिति में मेन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम लोग होगा त्रिकोणमिति में मेन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जल्दी से एक बार शेयर कीजिए सब लोग भाई, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। ये गड़बड़ बात है भाई, ये कैसन गड़बड़ बात है भाई। 500-600 बच्चा लाइव दिख रहा है और लाइक मात्र 350। बताइए इसका मतलब आप लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं भाई। बताइए इतने पसीना पसीना होके पढ़ाया जा रहा है, 500-600 बच्चा लाइव देख रहा है और लाइक मात्र 322। जल्दी 2 सेकेंड के अंदर में आप लोग लाइक 600 पहुंचाइए। जल्दी सब लोग एक बार फटाफट से, जितने मेरे भाई, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गया भाई। बताइए सारा, बताइए आपके हम कितने सुंदर भाई है। देखिए आपको आते ही हम क्या बोलते हैं, बउआ लोग कैसे हैं। बताइए बउआ आपको कौन बोलता है हो, आपको सब रे तो करके बोलता है। हम आते ही आपको क्या बोलते हैं, ए बउआ कैसे हैं आप लोग। बताइए कितने प्यार से बोलते हैं आप लोग। तो लाइक कर दीजिए एक बार सब लोग, फटाफट से लाइक कर दीजिए सभी लोग। लाइक टोटल जितना लाइव उतना लाइक, जितना लाइव उतना लाइक, एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए। और जितने भी लोग हैं सब लोग शेयर कर दीजिए भाई। अरे भाई दिखाइए अपना पावर कि हम लोग भाई युवा है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। युवा चाहे तो हवा का रुख बदल सकता है भाई, ये यूट्यूब का छोटा चीज है। सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए अब ना हुआ बात, अब हुआ बात। 489 हम लोग अभी भी नहीं। हे भगवान जी, जो लाइक ना करे ओकर बाल उड़ जाए। चलिए चलिए सब, अरे भाई दिल का तो लड़ी लग गया, क्या बात है। आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे। चलिए देखिए आप टेंशन मत लीजिए, एकदम मैथ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम आपको एक एक चीज हम आपको समझा के पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इतना चीज आप दिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, ये सारा कुछ ऐसे आपको भेज दिया जाएगा, पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम आपको कल क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि देखो बउआ, पूरे त्रिकोणमिति में केवल और केवल एक एक त्रिभुज के बारे में पढ़ाई होगा, और उस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सब लोग आप लोग कॉपी में अगला टॉपिक डालिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोग फटाफट से कॉपी में टॉपिक डालिए। और यहाँ से हम लोग का मेन गेम चालू हो जाता है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा, थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइएगा यहाँ से। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा सब हो जाएगा। पावर ऑफ अभिषेक सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग मेरा नाम जानने लगे। चलिए आप लोग मेरा नाम जान गए। हाँ अब हुआ, अब लाइव से ज्यादा लाइक हो गया। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग मेरा नाम जानने लगे। एक बार सब लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए मेरा नाम क्या है। चलिए एक बार सब लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए मेरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए सब लोग फटाफट से। चलिए आगे सब लोग अपने कॉपी में अगला हेडिंग डालिए, समकोण त्रिभुज। क्योंकि हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पूरी अच्छे से समकोण त्रिभुज के बारे में अभी जानेंगे। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, सब कुछ जानेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एकदम हम लोग अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभिषेक सर, हाँ मेरा नाम अभिषेक पांडे है, ठीक है। शुरू में नहीं बताया, अब बता दे रहे हैं, मेरा नाम अभिषेक पांडे है, अभिषेक पांडे सर। एक आपको अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक पांडे सर। एक सर आपको है जो पॉलिटेक्निक में पढ़ाएंगे, उनका भी नाम अभिषेक है, मेरा नाम अभिषेक पांडे है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए समकोण किसको बोलते हैं, एक बार कोई सब लोग कमेंट करके बताइए, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि समकोण त्रिभुज देखे हैं कि नहीं आप लोग हो आज से पहले। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग समकोण त्रिभुज देखे हैं कि नहीं। चलिए जल्दी से बताइए सब लोग, एक बार शेयर कर दिए, सभी लोग एक बार क्लासेस को शेयर कर दीजिए। कम से कम लाइव में 1000 प्लस बच्चा होना चाहिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक बार क्लासेस को शेयर कर दीजिए। भैया दिखाइए कि पावर ऑफ अभिषेक सर, पावर ऑफ बोर्ड एग्जाम बाई खान सर। अरे आप लोग का तो कितना पावर है भाई, आप लोग तो कुछ कहते हैं, मतलब बोलवे ज्यादा है, हम बोलवे।
का तो कितना पावर है भाई, आप लोग तो कुछ कहते हैं, मतलब बोले हुए ज्यादा है, हम बोले बे। आप लोग एक बार अपना पावर दिखाइए, सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग लाइक कर दीजिए और मन लगा के पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास चल गए, अब जिम्मेदारी डॉक्टर का, वो जाने या तो मुआ दे या तो मेरे बीमारी को ठीक कर दे। अब मैक्सिमम डॉक्टर मुआता है, डॉक्टर का भी मुआता है हो, अरे डॉक्टर तो सोचता है कि कितना जल्दी मेरा पेशेंट क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो हम भी आपको टेंशन मत, हम चाहेंगे कितना जल्दी मेरा बउआ सब, मेरा भाई लोग, मेरी बहन लोग एकदम मैथ इतने अच्छे से पढ़ने लगे कि मजा आ जाए, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक बार सब लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम आपको समकोण त्रिभुज दिखाते हैं बउआ, सबसे पहले बउआ हम आपको समकोण त्रिभुज दिखाते हैं। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, देखिए बुआ लोग, यही जो है आपका समकोण त्रिभुज है, यही आपका समकोण त्रिभुज है। अब आपको शुरू में ही बता दिए थे कि इसका नाम आप कुछ रख सकते हैं, आपका मन, एज योर विश, आपकी इच्छा, इसका नाम कुछ रख सकते हैं। अगर मन है तो इसका नाम रख दीजिए ABC, लेकिन कोशिश कीजिएगा एक सीरियल में नाम रखने का, मतलब यहाँ A फिर B फिर C, ऐसा नहीं कि A यहाँ कुछ मतलब एक नाम भाई। अरे बताइए, आप कोनो को चिढ़ाते भी है तो क्या बोलते हैं? टकला, उसको ऐसा नहीं, लकला नहीं कुछ बोलते। अरे किसी को चिढ़ाने के लिए हम लोग नाम रखते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है। किसी को चिढ़ाना तो क्या बोलते हैं? अरे टकला, रे चश्मा, रे चश्मीस। हम लोग किसी को चिढ़ाते भी है तो इस टाइप का नाम रखते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप नाम देखिए, हम लोग को मैथ में एक कंफ्यूजन रहता है कि इसका नाम एबीएस नहीं, देखिएगा बच्चा सब मैथ बनाते रहता है तो अगर गलती से यहाँ पे उससे अगर यहाँ पे लिखा जाता है उसको पी, तो कहता है जहाँ गलती हो गया, गलती से अगर उससे यहाँ पे पी लिखा जाता है तो कहता है कि जहाँ रे गलती हो गया। नहीं भाई, गलती कैसे हुआ? तुम एकदम सही है, आपसे गलती नहीं हुआ, आप एकदम सही है। आप पी भी रख सकते हैं इसका नाम, लेकिन हाँ एक लाइन में अगर इसका पी रखिएगा तो पी के बाद कथी होता है? क्यू, फिर क्या होता है? आर होता है। आपको टेंशन मत लेना है, अपने मन से हम जैसे बोलेंगे उससे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद अपने मन का कीजिए, ठीक है। मेरा नकल कीजिएगा तो कभी मैथ्स नहीं सीख पाइएगा, हम आपको समझा देंगे, अच्छे से समझ जाइएगा, उसके बाद आप अपने मन से जैसे मन है वैसे कीजिए, ठीक है। अब आपका किसी का मन है कि ना सर हम एक नाम नहीं रखेंगे, हम एक नाम रखेंगे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसका नाम आप कुछ रख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इस कंडीशन में एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा तो पगला जाएगा, बोलेगा ये सब कथी लिख दिया रे, ये कथी रख दिया, तो थोड़ा सा ऐसा नाम रखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगे। अगर आपका नाम रख दे हीरो हीरा लाल, सोचिए कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, थोड़ा भद्दा टाइप का नहीं लगेगा, थोड़ा सा अच्छा वाला नाम रखिए। देखिए सब जो ट्रेंडिंग में चलता है वही नाम रख दीजिए, हम लोग भी रख देते हैं ABC, यही आपका समकोण त्रिभुज है, यही आपका क्या है? समकोण, ऐसा ये समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। अब देखिए बुआ, समकोण त्रिभुज कहते किसको है? ये भाई समकोण त्रिभुज कहते किसको, ये बताने का जरूरत है? बोलिए तो बुआ, अरे समकोण त्रिभुज कहते किसको है, ये बताने का जरूरत है? ये बताने का जरूरत नहीं। देखिए समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे। अरे समकोण त्रिभुज केकरा कहते हैं ये बताने का जरूरत है, जल्दी बोलिए। हीरो हीरा लाल, हाँ किसी को नाम है क्या हीरो लाल? हंस रहा है, मजा आ रहा है क्या आप लोग को? चलिए खूब मजा आ रहा है आप लोग को ना, खूब हंस रहे हैं। हाँ हंसना भी है, पढ़ना भी, एकदम मस्ती मूड में रहना। प्रेशर में कहीं कुछ होता है हो, बताइए? प्रेशर में चावलों गील हो जाता है, देखिएगा प्रेशर कुकर में चावल बनाइएगा, प्रेशर नहीं निकलेगा तो चावल में गड़बड़ा जाता है। प्रेशर नहीं लेना, एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि जब हम 10th में चल हम टॉप कर जाएंगे, नहीं सर हम भाव का पपड़ी नहीं गिराएंगे, नहीं तो सर हम ऐसे नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, पूरे रिलैक्स मूड में पढ़ना है। मैथ के लिए आपको जरा भी सोचना नहीं है, खाली आपको रोज क्लास आना है एकदम टाइम पे। हमारा क्लास अगर 6:30 में है तो आपको 6:25 से आके चिल्लाने लगिए, हेलो अभिषेक सर, हेलो अभिषेक सर, कैसे अभिषेक सर। हम अगर कहीं मतलब सुतल भी वो मान लेते मिस्टेक से हमारा टाइम अगर नहीं हमको याद रहा, हमको सपना में आप लोग का याद है, अरे भाई मेरा बच्चा सब चिल्ला रहा है, मेरे आने से पहले एकदम कमेंट में सारा लड़का लोग एकदम पूरा वेट करना है, तब हमको लगेगा कि नहीं भाई आप लोग तो एकदम पूरा अच्छे से एकदम पूरा एनर्जेटिक से है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर मेरे क्लास में आएगा तो थोड़ा सा आप डिमोटिवेट भी होइएगा तो फिर भी आपको हम कोशिश करेंगे क्या कर दे, मोटिवेट कर दे। अब देखिए समकोण त्रिभुज बताने का जरूरत नहीं है, ये तो आप अपने बता दीजिएगा समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज मतलब होता है समकोण और त्रिभुज। तो समकोण का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताए थे एकदम में 90 डिग्री हो तो
अरे भैया एकदम में 90 डिग्री हो तो समकोण। आप त्रिभुज का मतलब आपको बताए थे। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 गो कोण हो और 3 गो भुजा हो। तो समकोण का मतलब, समकोण त्रिभुज जो है समकोण प्लस त्रिभुज से मिलकर बना है। समकोण प्लस त्रिभुज से मिलकर समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण का मतलब 90 डिग्री और त्रिभुज का मतलब जिसमें 3 गो हाथ हो उसको त्रिभुज बोलते हैं। यानी वैसन त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री, वैसन त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री हो, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो उसको समकोण बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा बउआ, हम अभी आपको बता दिए कि समकोण का मतलब होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा ये बात बताइए, अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि समकोण त्रिभुज जो है, सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए, सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट करके, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप YouTube पे रोज आइएगा। हाँ हाँ भाई रोज आएंगे सर, रोज आएंगे बउआ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, रोज आएंगे, रोज YouTube पे। लेकिन ये क्लासेस आपका बहुत जल्द अब ऐप पे चलने लगेगा, तो आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अभी लास्ट में आपको बताएंगे तो मेरे साथ हो जाएगा, आपको रोज मुलाकात होगा। और शाम को 6:30 बजे से मैच चलेगा आपका 3 दिन, और 3 दिन आपका साइंस चलेगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। हम आपको बताए हैं कि समकोण का मतलब होता है वैसन त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो उसको क्या बोलते हैं? समकोण। अच्छा आप लोग अपना थोड़ा भेजा यूज कीजिए कि एक त्रिभुज में जो है ई कोण, ई वाला कोण, ई वाला कोण, ई वाला कोण, ये तीनों मिला के 180 होता है। तो आप लोग कमेंट करके हमको ये बात बताइए कि किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकता है, जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट करके हम लोग बताइए, हमको बताइए कि किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकता है, मतलब किसी त्रिभुज में कई गो कोण 90 डिग्री का हो सकता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट। वाह क्या बात है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसी त्रिभुज में कई गो समकोण हो सकता है। यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री वाला कोण। जल्दी से कमेंट करके बताइए। एगो लड़का लिख रहा है 2, 1 2 1 2 3 और 3। वाह वाह, एगो लड़का तो हदे कर दिया, 3 गो लिख दिया। ये पागल सब, 3 गो कैसे होगा, 2 गो कैसे? देखो अभी हम तुमको बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। हम आपको अभी ना बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। देखिए मान लेते हैं हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारी बेटा है। मान लेते हैं हम हैं, हमारी पत्नी और हमारी बेटा, ये तीनों के मिला के 180 रुपया है। तीनों के मिला के कितना है? 180 रुपया। कौन कौन? हम, हमारी पत्नी, पत्नी समझते हैं ना भाई, कनिया। अब बिहार में पत्नी को कनिया बोला जाता है। हम, हमार कनिया, हमार बेटा, तीनों को मिला के 180 है। ठीक है, तो हम बोले कि भैया हम तीनों में 90 डिग्री वाला कई गो आदमी हो सकता है, बताइए। हम तीनों में 90 डिग्री वाला कई गो आदमी हो सकता है। तो भैया मान लेते हैं हमारी पत्नी जो है 90 रुपया ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे बेटवा भी 90 रुपया ले लेगा तो हमारा लिए घंटा बचेगा। अरे भाई हमारा लिए घंटा बचेगा, बोलिए। अरे हम, हमारी पत्नी, हमारी बेटा, तीनों को मिला के 180 था। तो ठीक है, एक आदमी 90 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी पत्नी 90 ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 90 बचा है तो हम 60 ले लेंगे, 30 ले लेगा। लेकिन अगर हमारे पत्नियों 90 ले ले, हमारे बेटवो 90 ले ले, तो हमारा लिए कथी बचेगा? हमारा लिए ठेंगा बचेगा? तो नहीं ना बचेगा। गड़बड़ आदमी है, गड़बड़ काम हो गया ना कि 3 आदमी का सामान था, 2 को दे दिए, 1 आदमी को लुलवा दिए। ऐसा होता है। एक आदमी को लुलवा दिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे शादी नहीं हुआ है लेकिन समझाने के लिए बोल दिए तो मतलब शादी हो गया। हाँ शादी नहीं हुआ, आपको समझाने के लिए बोले सर शादी हो गया। नहीं शादी नहीं होगा, आपको समझाने के लिए बोले हैं कि देखिए 3 गो आदमी था, तीनों को मिला के 180 था।
तो ठीक है, एगो कोई आदमी 90 ले ले चल जाएगा भाई, क्योंकि हम लोग बचा 90 में हम दोनों बांट लेंगे। लेकिन 2 आदमी ले लेगा तो ऐसा होगा? बताइए, हमारा तो कुछ ना मिलेगा। तो वैसे ही देखिए, त्रिभुज में तीनों कोनों का मान 180 होता है। तो देखिए, ई वाला एकदम सीधा है। हम अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि कोई भी चीज जो एकदम सीधा होता है उसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ठीक है, ई 90 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं हमारी पत्नी है, तो ई 90 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और बचा 2 एगो ई और एगो ई। तो क्या ई 90 हो जाएगा? अरे ई 90 होगा? नहीं होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ई 90 हो जाएगा तो एक घंटा कुछ नहीं बचेगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा भाई कि 3 आदमी 2 को सामान दे दिए, तो बहुत गलती हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप लोग रखिएगा बउआ, आप लोग याद रखिएगा, इस किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण कभी नहीं हो सकता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। अगर ई 90 है तो ई 60 लेगा, ई 30 लेगा, चल सकता है। ये 30 ले ले, ये देखिए, हम हमार पत्नी बेटा तीनों को मिला के 180 था। ठीक है, हमारी पत्नी 90 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 60 लेंगे तो हमारे बेटवा 30 लेगा, अगर हम 20 लेंगे तो हमारे बेटवा 70 लेगा, अगर हम 40 लेंगे तो हमारे बेटवा 50 लेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि त्रिभुज में 2 90 डिग्री वाला आदमी कभी नहीं हो सकता है। 2 90 डिग्री। तो देखिए, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। अब बताइए, किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कै गो कोण हो सकता है? जल्दी बताइए, सब लोग जल्दी से बताइए, किसी त्रिभुज में 90 डिग्री वाला कै गो कोण हो सकता है? जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए। सब लोग अब जल्दी से, अब तो समझा दिए, अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, वेरी गुड। अब सबका आंसर, अब सबका आंसर सही है। किसी त्रिभुज में 90 डिग्री वाला कै गो कोण हो सकता है? जल्दी बताइए। एगो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप सब लोगों का आंसर सही है। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाला एगो कोण हो सकता है, एगो से ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो एगो के लिए ठेगा कुछ नहीं बचेगा। तो हम बताए समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री वाला त्रिभुज। तो 90 डिग्री वाला कै गो त्रिभुज होगा? 90 डिग्री का कै गो कोण होगा? एगो। तो अगर आपसे हम पूछें कि बउआ समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होगा, हम आपसे बउआ पूछे कि बोलो समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होगा, तो बोलिएगा सर जी, मास्टर साहब, वैसा त्रिभुज, वैसन का त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री कहने का मतलब, 90 डिग्री को मैथ में क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। आपको शुरू में बता दिए थे कि समकोण का मतलब होता है एकदम में 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज समझ में आया सबको? सबको समकोण त्रिभुज समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सबको समकोण त्रिभुज समझ में आया? सब लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, सभी लोगों को समकोण त्रिभुज समझ में आया ना? चलिए, अब थोड़ा सा मेरा बात इसको छोटा कर देते हैं। आप लोग देखिए, अब देखिए आपको हम समकोण त्रिभुज दिखाते हैं बउआ। तो देखिए, ये आपका जो है आपका समकोण त्रिभुज है। ये जो है बउआ आपका समकोण त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है? ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे दीजिए कुछ हो, ए बी सी। अच्छा बताइए बउआ, इस समकोण काहे है? इस समकोण काहे कि ये जो कोनवा है ना, ये कोनवा जो है एकदम सीधा है, एकदम सीधा है तो 90 डिग्री का होगा। अरे भैया, इस समकोण काहे है? हम आपसे पूछे कि त्रिभुज, अच्छा ही बताइए, हई जो त्रिभुज है, हई इस समकोण है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताइए। हई जो त्रिभुज है, बगल वाला त्रिभुज, इस समकोण है कि नहीं? बगल वाला ई वाला त्रिभुज समकोण है कि नहीं? ई वाला त्रिभुज समकोण है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, खान सर भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले पढ़िए ना भाई, खान सर मैथ थोड़ी ना पढ़ाएंगे। खान सर आपको साइंस एसएसटी पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ लीजिए। मैथ सर आएंगे, आप पूछेंगे, जो मैथ में अच्छे से बताएगा उन्हीं को सर पढ़ाएंगे। और नॉर्मल बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है सर उसी को पढ़ाते हैं। तो पहले मैथ हम लोग खूब अच्छे से पढ़ लीजिए,
सर आएंगे मैथ में आपसे पहले कुछ सवाल पूछेंगे, अगर आप लोग बताइएगा तभी आपको वो साइंस और एसएसटी पढ़ाएंगे, नहीं जाइए आपको नहीं पढ़ाएंगे। गुस्सा हो जाते हैं सर, ठीक है सर, गुस्सा हो जाते हैं सर, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे से प्यार करते हैं। सर को ऐसा बच्चा पसंद है जो बच्चा एकदम बारूद हो, जो कुछ मतलब बारूद हो नहीं हो, एकदम भकोलो हो, लेकिन उसके अंदर पढ़ने का ललक हो, ठीक है। आप लोग मन से पढ़िए। चलिए सवाल का आंसर दीजिए। अच्छा ये बताइए, ई समकोण है, ई समकोण है, जल्दी से बताइए। नहीं है, क्या है? क्या कि समकोण किसको बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक को 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम सीधा, जो आदमी एकदम सीधा हो वो 90 डिग्री हो जाता है। अब बताइए इसमें सीधा है एकदम से, देखो ऐसे रहता तो सीधा हो जाता, तब 90 डिग्री हो जाता। 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम सीधा, थोड़ा भी टेढ़ टाढ़ हुआ तो 90 डिग्री नहीं होगा। देखिए ये पेन ऐसे एकदम सीधा है, पेन एकदम सीधा है तो 90 डिग्री, और थोड़ा ऐसे इसको टेढ़ टाढ़ कर दिए तो 90 डिग्री नहीं होगा। और 90 डिग्री नहीं होगा तो समकोण नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा तो समकोण नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें किसका, अब देखिए इस त्रिभुज का नाम कथी है? देखिए इस त्रिभुज का नाम कथी है, तो नाम कैसे रखा था सीखिए आप लोग, नाम कैसे रखा था। एक लाइन से चलिएगा, देखिए ए बी। क्या कर रही हो? आई एम स्लीपिंग बोलना चाहिए। I am sleeping. थोड़ा फॉर्मल में। खाता एक लाइन से चलिएगा, देखिए ए बी। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको बी रख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी, इसको सी रखिए, सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है कितना डिग्री का है? कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। इसलिए ये आपका इसलिए का साइन होता है। देखिए ऊपर एगो पॉइंट और नीचे ऐसे दूगो पॉइंट, ऊपर एगो पॉइंट और नीचे दूगो पॉइंट, तो इसको बोलते हैं इसलिए। इसको क्या बोलते हैं? इसलिए। इसको क्या बोलते हैं? इसलिए। इंग्लिश में इसको सो बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको सो बोलते हैं। ललित राय आपका नाम ले लिए, चलिए अभिमन्यु राज सबका नाम ले लिया। अरे भाई सब मेरे दिल में नाम लेने का क्या जरूरत है? अरे सब आप सब लोग मेरे दिल में है, नाम लेने का बताइए, पैसा बात करते हैं। आप लोग अपना दिल में रखे हैं, बोले नाम लीजिए। रोज सपना में आप लोग आते हैं, खाली मन लगा के पढ़िए। हाउ आर यू सर? हम एकदम अच्छे हैं रमेश जी। आप लोग मन लगा के पढ़िए, खाली आप लोग सवाल का आंसर देते रहिए। रात में आपको सोते समय में आपको याद करेंगे और आपको सपना में हम आएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। कौन सा बुक पढ़ाते हैं? जो बुक पढ़िएगा सब बुक पढ़ा देंगे। कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सवाल हम 2-4 बनवा देंगे। बाकी वाला आप किसी बुक से जाके बनाइए, आप अपने बीटीबीसी से बनाइए, एनसीईआरटी से बनाइए, केसी सिन्हा से बनाइए, आरडी शर्मा से बनाइए, आरएस अग्रवाल से बनाइए। जिस बुक से बनाना होगा बनाइएगा, और जो डाउट होगा आके हमसे पूछिएगा। ऐसे कोई डाउट का कोई आपको पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज हो गया? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? समकोण त्रिभुज आप लोग समझे? अरे आप लोग समकोण त्रिभुज समझ गए? कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोग को समकोण त्रिभुज समझ में आया कि नहीं? जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये त्रिभुज, तो समकोण का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। सबको समकोण। अब देखिए समकोण के बारे में भी बहुत सारा बात है, अभी समकोण के बारे में बहुत सारा बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए बउआ आगे चलते हैं, और यहाँ से आपका ओरिजिनल त्रिकोणमिति शुरू होगा। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइए। अगर कोई बच्चा कमेंट में बातचीत कर रहा है किसी से, अलर्ट हो जाइए। अगर इस टॉपिक को आप लोग नहीं समझिएगा, पूरा त्रिकोणमिति आपको पता नहीं चलने जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो अगर कोई बच्चा, हमको तो दिख नहीं रहा है भाई, इतना फास्ट कमेंट चल रहा है, हमको दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन अगर कोई बच्चा कमेंट में किसी से बातचीत कर रहे हैं तो भैया आप लोग ध्यान दीजिए। अगर इस चीज को समझ जाइएगा, पूरा त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर इस चीज को नहीं समझे, त्रिकोणमिति में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा सा सब लोग अलर्ट, एकदम ध्यान इधर थोड़ी देर के लिए। आप अगर आपके आसपास भी कोई आए तो नहीं आने दीजिए। चलिए अब देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपका हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। एमडी फरहान शेख, अरे भाई आपका नाम ले लिए, बोलिए तो आपका नाम लिख के हम गला में लटका ले। बोलिए, सबका नाम ले रहे हैं भाई, सब आप लोग दिल में है। आप लोग पढ़िए, टेस्ट होगा आप लोग को, टेस्ट में अच्छा नंबर लाइएगा, आपसे वीडियो कॉल बात होगा,
ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगा उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ से मेन गेम चालू होता है। तो देखिए अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें जहां पे 90 डिग्री होगा ना वहां पे चल जाइएगा। अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो जहां पे 90 डिग्री होगा ना वहां आप चल जाइएगा और वहां से जाके एकदम सीधा देखिएगा। भाई देखिए हाई 90 डिग्री है ना, यहाँ से जाके हम लोग हाई 90 डिग्री है, यहाँ से जाके हम लोग एकदम सीधा देखिए। ए भाई सीधा का मतलब होता सामने, हम सीधा बोले इन्हें जाके पीछे ऐसे देखने लगना तुम लोग। अरे सीधा का मतलब होता है एकदम सामने। जैसे देखिए अगर हम सीधा देखेंगे तो हमारे सामने इधर जो होगा, जैसे हम सीधा आप लोग के कमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे 90 डिग्री होगा वहां पे जाके एकदम सीधा देखिए। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, एकरा सामने कौन है? तो एकरा सामने हई है। एकरा सामने कौन है? तो एकरा सामने हई वाला आदमी है। तो 90 डिग्री जो होगा ओकरा सामने जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री याद रखिएगा बउआ, 90 डिग्री जहां पे होता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है, 90 डिग्री के जो सामने होता है बउआ हम लोग उसको कर्ण बोलते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा और ये चीज आपको बार बार आएगा। अब आपको बार बार ये चीज आएगा, आप इसको याद रखिएगा। 90 डिग्री के जो सामने होता है बउआ उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर कोई मेरा भाई इंग्लिश वाला है तो नाराज हो जाएगा, बोलेगा सर आप तो खाली हिंदी लिख रहे हैं सर। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो कर्ण किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जैसे इस त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री है तो एक सामने हाई है। हाई कौन? AC। तो AC देखिए ए एक सामने हाई है ना है, और एक नाम क्या थी? AC। इसमें कर्ण कौन हो गया? AC। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। अच्छा ये बात बताइए, एप्पल 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 होता है तो एप्पल को हम लोग ए लिख देते हैं ना। अरे भैया एप्पल को हम लोग ए लिख देते हैं ना। बी बॉल, तो बॉल को हम लोग क्या लिख देते हैं? बी। काहे भाई? काहे कि एप्पल का पहला लेटर ए है तो हम लोग ए लिख देते हैं। बॉल का पहला लेटर बी है तो हम लोग बी लिख लेते हैं। तो जब कभी भी ए आता है तो हम लोग क्या समझ जाते हैं? एप्पल। जब कभी भी बी आता है तो हम लोग क्या समझ जाते हैं? बी बॉल। तो उसी तरह से कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस का पहला लेटर कथी है? एच। तो जब कभी भी त्रिकोणमिति में एच दिखाई दे, चाहे अच्छा बताइए, अगर छोटका ए रहेगा फिर भी उसका मतलब एप्ले होगा। अरे भैया छोटका ए रहेगा फिर भी उसका मतलब एप्ले होगा, बड़का ए रहेगा फिर भी उसका मतलब एप्ले होगा। कोई दिक्कत होगा? उस तरीके से कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। अब हाइपोटेनस का पहला लेटर एच है इसलिए कर्ण को एच से लिखा जाता है। कर्ण को बार बार हम लोग हाइपोटेनस नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको शॉर्ट में एच लिखेंगे। अब आप छोटका एच लिखिए चाहे बड़का एच लिखिए, वो आपका मन, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर त्रिकोणमिति में कहीं पे एच आज के बाद अगर दिखेगा तो समझिएगा कि कौन है? कर्ण है। एच का मतलब कर्ण, छोटका एच हो चाहे बड़का एच, एच का मतलब कर्ण मतलब हाइपोटेनस। एच का मतलब कर्ण मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते किसको है? तो 90 डिग्री को जो सामने होता है ओकरा हाइपोटेनस बोलते हैं। आप 90 डिग्री देखिएगा, ओकरा सामने जो होगा ओकरा होता है कर्ण। कर्ण समझ गया सब लोग? किसी को कोई दिक्कत? कर्ण को किससे लिखते हैं? अब आपका मन छोटका एच चाहे बड़का एच, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको आप लोग लिखते चलिएगा, ये सारे चीजों को आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है? कर्ण इसको आप लोग कैपिटल एच या स्मॉल एच लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए तो 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब अगला चीज, तो वह अगला चीज समकोण त्रिभुज में, इसको हमेशा याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर किसी कोण के सामने देखिएगा, कोण के जो सामने जो अदनिया होता है ना ओकरा लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। अब एक बात और याद रखिएगा, जिस तरह से देखिए मैथ में एगो सिंबल होता है पाई। अरे मैथ में ऐसा क्या एगो सिंबल होता है ना, क्या बोलते हैं? अरे भाई क्या बोलते हैं? पाई। जैसे देखिए आप हम लोग की मम्मी सिंदूर करती है, तो सिंदूर किसका इंडिकेशन है? कि हम लोग की मम्मी, भाई हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर जो करता है उसका उनका मतलब है कि उनका शादी हो गया है। भाई सिंदूर का यही निशानी है ना। तो मैथ में भी
कोन को लिखने के लिए, जैसे कोन को लिखने के लिए कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे इस सिंबल जो है इसका नाम है थीटा, कथी नाम है? थीटा। देखिए आपको लिखना सिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मैथ में कोन को लिखने के लिए कुछ सिंबल यूज किया जाता है। जैसे त्रिकोणमिति में सबसे फेमस जो सिंबल है, ऐसे देखिए, ऐसे गोल कर दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे गोल कर दीजिएगा, एकरा बीच में ऐसे टहरिया दीजिएगा। अब एक नाम कथी है? एक नाम है थीटा। कथी नाम है? थीटा। आप लोग सब लोग जल्दी से बनाइए तो। थीटा बनाने आया कि नहीं? देखिए ऐसे गोल कर दीजिएगा जीरो जैसा, ए में ऐसा का टहरिया दीजिएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा क्या बोलते हैं इसको? थीटा। फिर देखिए ये जो है ऐसे, देखिए ध्यान दीजिए, ये सब सीखिए आप लोग, बहुत गड़बड़ आदमी है। देखिए ऐसे कर दीजिए, ऐसे देखिए ऐसे कर दीजिए, इसका नाम है अल्फा। त्रिकोणमिति में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। कोण के लिए आपको ये सब सिंबल देखने को मिलेगा। पहला जो सिंबल ऐसे थीटा है, क्या है ये? थीटा। फिर ये क्या है? अल्फा। फिर ये क्या है बउआ? अल्फा। और लिखाते हैं आपको, और लिखाते हैं, रुक जाइए थोड़ा देर, आप लोग रुक जाइए। फिर देखिए ऐसे कर दीजिए, ऐसे एगो लंबा पाइप पारिए, एगो ऐसे लिखिए, ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ा गया, आपके सिखाने के चक्कर में हमको गड़बड़ा जाएंगे। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, बस 5 मिनट के लिए इस ऐप को खोलकर देखो। यहाँ से के चक्कर में हमको गड़बड़ा जाएंगे, रुक जाइए। ठीक है, देखिए ऐसे, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया? बीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? बीटा। थीटा, अल्फा, बीटा। अब ऐसे वाई जैसा, देखिए वाई आप ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन ये ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना। देखिए आर जैसे लिखना है, आर जैसे, आर इसको रंग देना है। ये आपका हो जाता है गामा। ये आपका क्या हो जाता है? गामा। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब चीज जो है कोण के लिए, ये सब सिंबल आपको आएगा। जैसे देखिए ये सब कोण के लिए आएगा, ये सब क्या किसके लिए आएगा? कोण के लिए आएगा। थीटा, तो आज के बाद जब कभी भी ऐसे लिखेंगे तो समझिएगा क्या है? थीटा है। ऐसे लिखेंगे तो क्या समझिएगा? अल्फा है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या समझिएगा? बीटा है। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या समझिएगा? गामा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब देखिए, अगर किसी कोण के, अब देखिए 90, कैसे आप लोग 90 डिग्री गए थे और सामने देखे तो वो वाला जो 90 डिग्री के जो सामने था वो कर्ण था। अब जहां पे कोई कोण होगा, यानी जहां कोण जो होगा यानी थीटा होगा, कोण का मतलब होता है थीटा, तो थीटा के जो सामने जो होता है ना, ओकरा लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाला जो आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब, यानी कोण। कोण मतलब थीटा, अरे कोण मतलब ज्यादा आपको थीटे मिलेगा। कोण के सामने वाला जो होता है, कोण के सामने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और लंब को बउआ इंग्लिश में बउआ परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। जिस तरह से बिलाई को इंग्लिश में कैट बोला जाता है, जिस तरह से बिलाई को इंग्लिश में कैट बोला जाता है, उस तरह से लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। अब देखिए, परपेंडिकुलर का पहला लेटर पी है, तो लंब को या तो आप कैपिटल पी लिखिए या नहीं तो स्मॉल पी लिखिए। तो जब कभी भी त्रिकोणमिति में आपको कैपिटल पी दिखे या स्मॉल पी दिखे, उसका मतलब होता है लंब। जब कभी भी आपको त्रिकोणमिति में कैपिटल पी दिखे या स्मॉल पी दिखे, उसका मतलब होता है बउआ लंब। आज जो बच गया वो होता है आपका आधार। जो बच गया वो होता है आपका आधार। देखिए 90 डिग्री के जो सामने था वो तो कर्ण हो गया, कोण के जो सामने था वो लंब हो गया, आज जो बच गया वो आधार हो गया। तो बच ई लंब हो गया, ई कर्ण हो गया, ई लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। ई बच गया तो ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है। आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेस। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है। बेस का पहला लेटर बी है, तो आधार को बी लिखिए, बड़ा वाला बी लिखिए या छोटा वाला बी लिखिए। बात बराबर, बात बराबर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए, तब पढ़ाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग को सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा मेन यही चीज है बउआ, अगर इसको समझ जाइएगा आपको पूरे त्रिकोणमिति में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना याद रखिएगा।
ठीक है, मेन आपका यही है, आप लोग इसको समझ जाइए। तो बउआ सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए पी का मतलब क्या होता है, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए पी का मतलब बउआ क्या होता है। सब लोग जल्दी से कमेंट करके बउआ बताइए पी का मतलब क्या होता है। सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए पी का मतलब क्या होता है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए पी का मतलब होता है लंब, मतलब परपेंडिकुलर। इसको आप लोग साइड में कहीं पे लिख दीजिए। पी का मतलब होता है लंब यानी परपेंडिकुलर। पी का मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत किसी को? वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, आप लोग तो खूब गर्दा समझ रहे हैं। पी का मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर। चलिए बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है आधार। बी का मतलब होता है आधार यानी बेस। बी का मतलब होता है आधार यानी बेस। अब कौन बच गया? अब बच गया एच। तो एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइए। और आप लोग याद रखिएगा त्रिकोणमिति में आज के बाद जिस तरह से देखिए बउआ, जिस तरह से आप लोग 3 गो चीजें जानते हैं बउआ, जिस तरह से आप लोग 3 गो चीज जानते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और फ्रेंड। आप लोग 3 गो चीज जानते हैं ना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और फ्रेंड। आज के बाद आप लोग पूरे त्रिकोणमिति में मात्र 3 गो चीज याद रखिएगा, बी पी एच, बी पी एच। आज के बाद बस ये 3 गो चीज समझ आइए, पूरा त्रिकोणमिति समझ जाइएगा। बी पी एच, बी पी एच, बी पी एच, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, बी पी एच, बी पी एच। बी का मतलब आधार, पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण। बी पी एच, बी पी एच। बी का मतलब आधार, पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण। बी का मतलब आधार, पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण। याद रहेगा? बी पी एच, बी पी एच, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड। अरे भाई आप लोग तो इससे जाते हैं, हम लोग जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना तो बच्चा सूता रहता है और जैसे हम लोग बोलते हैं ना तो गर्लफ्रेंड उठ जाता है। बोलता सर क्या हुआ सर, कथी बोल रहे थे सर। मतलब जैसे हम लोग क्लास में ऑफलाइन क्लास में जैसे हम लोग गर्लफ्रेंड वर्ड यूज करते हैं ना तो सूतल बच्चा भी उठ जाता है। पता नहीं ये लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कितना मजा आता है। होगा इसके चक्कर में रहिएगा तो कभी टॉप उप नहीं बनिएगा, याद रखिएगा। इस सब के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। पढ़ाने के लिए हम बोल रहे हैं लेकिन इसको आप लोग अपने जीवन में नहीं उतारिएगा, ठीक है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, बी पी एच। बी का मतलब आधार, बी का मतलब आधार। आधार कौन होता है? तो जो बच जाता है, लंब और कर्ण के अलावा जो बच जाता है वो आधार होता है। पी का मतलब क्या होता है बउआ? पी का मतलब होता है लंब। लंब कौन होता है? तो कोण के सामने वाला यानी 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, सॉरी कोण के सामने वाला, थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। एच का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। एच का मतलब होता है कर्ण। कर्ण कौन होता है बउआ? तो कर्ण जो होता है वो आपका 90 डिग्री के सामने वाला होता है। कर्ण जो होता है वो आपका 90 डिग्री के सामने वाला होता है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो आज के बाद क्या याद रखिएगा? बी पी एच, बी पी एच। कोई भी आज के बाद, आज के क्लास कर होने के बाद जाना है घर, गाते रहना गाना, बी पी एच, बी पी एच, बी पी एच, बी पी एच। अभी हम क्लास करेंगे ना, क्लास खत्म होगा तो घर पे जाके अपने मन में बोलते रहिएगा, बी पी एच, बी पी एच, बी पी एच, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। अभी हम जैसे क्लास छोड़ेंगे जाके घर पे एकदम गाते रहना, बी पी एच, बी पी एच, बेस परपेंडिकुलर। ये 3 को समझ गया, पूरा त्रिकोणमिति समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको त्रिकोणमिति में। बी पी एच, बी पी एच, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, आधार, लंब, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, कोण के सामने वाले को, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, जो बच गया वो आधार बोलते हैं। चलिए वो थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे देखिए हम अभी दो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। 2 हम अभी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। चलिए एक ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे ये आपका हो गया, ये आपका समकोण हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर, ठीक है। ये हो गया आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हो गया आपका ए बी सी। चलिए 2 राइट एंगल बना दिए। अच्छा इसमें बताइए
भाई जो होगा ACE क्या होगा? भाई जो AC होगा वो क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। AC जो होगा वो क्या होगा? लंब होगा कि कर्ण होगा कि आधार होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। सब लोग जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कर्ण कौन हो? ये AC जो है वो क्या होगा? तो AC जो है आपका कर्ण हो जाएगा। क्या है कि 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री है, एक सामने हम एकदम देखेंगे तो एक सामने E है, तो 90 डिग्री के जो एकदम सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण, मतलब H बोलते हैं। चलिए अच्छा ये बात बताइए, अगर मेरा एंगल ये है, अगर मेरा एंगल ये है, तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा? इस एंगल के लिए ये क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस एंगल के लिए ये क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए ये क्या होगा? ये BC क्या होगा ऊपर वाले एंगल के लिए? देखिए यहाँ पे चढ़ जाइए, यहाँ पे चढ़िएगा, ये एंगल है, एक सामने E है, तो हम क्या बोले थे कि एंगल के देखिए आधार नहीं होगा भाई। एक बात और अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आधार नीचे वाला का मतलब आधार नहीं होता है। अगर आप अपने दिमाग में E बैठा के रखे हैं कि जो नीचे वाला जो अदनिया होता है उसका मतलब होता है आधार, जरूरी नहीं कि नीचे हो, आधार ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार का मतलब नीचे वाला नहीं होता। देखिए हम आपको क्या बोले थे? हम आपको बोले थे कि कोण के जो सामने होता है, कोण के जो सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण के जो सामने होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो भैया इस कोण के सामने E है, इस कोण के सामने है, तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो E कर्ण E लंब। अब आधार आपका यहाँ आ गया, ध्यान दीजिए। हम आधार क्या बोलते थे? हम आधार किसको बोले थे? हम आपको आधार का मतलब E तो नहीं बोले थे कि नीचे वाला का मतलब होता है आधार। हम क्या बोले थे? लंब और कर्ण के अलावा जो बच जाए वो आधार। नीचे वाला का मतलब होता है आधार। हम क्या बोले थे? लंब और कर्ण के अलावा जो बच जाए वो आधार। तो देखिए 90 डिग्री है तो एक सामने E है तो E कर्ण हो गया, इस कोण के सामने E है तो E लंब हो गया। अब बच हई गया, हई AB बच गया, तो AB आपका क्या हो गया? आधार। AB क्या हो गया? आधार। अब देखिए तो 90 डिग्री के सामने तो ये तो कर्ण है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन इस कोण के लिए लंब E हो गया, आधार E हो गया। थोड़ा सा और आते हैं, थोड़ा सा होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। अब इस कोण पे हम लोग आते हैं, तो इस कोण के सामने कौन है? अरे भैया इस कोण के सामने कौन है? तो एक सामने हई है, इस कोण के लिए सामने हई है कौन? AB। तो इस कोण के लिए AB जो हो जाएगा वो क्या होगा? लंब होगा। इस कोण के लिए जो AB जो होगा वो लंब होगा। इस कोण के लिए बच कौन गया? देखिए इस कोण के लिए एक सामने E है तो E लंब हो गया। बच इस कोण के लिए बचा कौन? ये BC, तो इसके लिए आधार हो गया। बउआ इससे आप लोग क्या सीखे? बउआ इससे आप लोग क्या सीखे? कि कर्ण तो नहीं बदल रहा है भाई, कर्ण तो जहां था वहीं है, लेकिन जब हम लोग कोण बदल रहे हैं तो आधार और लंब बदल रहा है। इस चीज को आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज समझाना चाह रहे हैं। यही आज का लास्ट टॉपिक है, अगर आप लोग इसको समझ जाइएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यही मेन चीज है, इसको समझ लीजिए आप लोग। थोड़ा सा जो बीच में से छोड़ के जा रहे हैं बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आज के पूरे क्लास का मेन यही सारांश, आप इसको समझ के जाइए। देखिए 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसी कोण के सामने, अब त्रिभुज में 3 गो कोण होता है तो 90 डिग्री तो एक गो ना होगा भाई, तो 90 डिग्री जो सामने हो गया वो तो कर्ण फिक्स हो गया। अब बचा 2 गो, तो भैया इस कोण के लिए लंब E हुआ और इस कोण के लिए आधार E हुआ, लेकिन इस कोण के लिए लंब E हो गया और आधार E हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोण को बदलने से, कोण के बदलने से कौन बदलता है? कोण को बदलने से कौन बदलता है? कोण को बदलने से लंब और आधार बदल जाता है। कोण को बदलने से कौन बदलता है? कोण को बदलने से लंब और आधार बदल जाता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, ये बात बोलिए। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं? यानी
कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होगा, वही वाला कर्ण होगा, लेकिन कोण बदलेगा, एंगल बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा। एंगल बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। एंगल बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा। एक लास्ट चीज आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। जैसे देखिए एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब मान लेते हैं इस समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं PQR। अब देखिए यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे 90 है, तो 90 डिग्री के सामने हाई है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समकोण त्रिभुज के लिए अगर इस एंगल के लिए बात करें तो इसके सामने कौन है? इसके साथ देखिए एक यहाँ पे चौहर जाइए, आप फील कीजिए कि हम यहाँ पे चौहरे हुए हैं। यहाँ पे जब चौहरिएगा तो अपने आंख से देखिएगा तो आपको ई दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? जल्दी बताइए। यहाँ पे चौहरिएगा, जब एक सामने देखिएगा तो आपको ई दिखेगा। तो कोण के सामने वाला जो होता है तो वो लंब हो जाता है। यानी इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए लंब ये, तो ये लंब, ये कर्ण बच गया तो ये आधार हो गया। यानी इस एंगल के लिए लंब, इस वाले एंगल के लिए लंब ई हुआ, आधार ई हुआ। अब आते हैं हम लोग इस एंगल पे, अब हम लोग आते हैं इस एंगल पे। तो देखिए यहाँ से सामने देखिए, यहाँ से सामने देखिएगा तो एकरा सामने कौन है? तो एकरा सामने जो है ये है PQ। इस एंगल के लिए ई क्या हो गया? इस एंगल के लिए ये आपका लंब हो गया। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बच गया कौन? ई बच गया, तो ई आधार हो गया। यानी जब हम लोग P के लिए बात कर रहे थे, एंगल P के लिए, तो एंगल P के लिए ये आपका लंब था और ये आधार था। लेकिन एंगल R के लिए ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। यानी कोण के बदलने से लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। आप इस चीज को क्या रखिएगा? याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बात आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से रहिए, टेंशन मत। आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। जाते जाते आपको एक छोटा सा चीज बता दे कि अगर आप लोग बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आप लोग बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो बुआ जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको एकदम बारीकी से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम आपको पढ़ाएंगे। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम आपको पढ़ाएंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, ये आपको गारंटी देते हैं। ओपन चैलेंज करते हैं। पूरे यूट्यूब पे आप पूरे यूट्यूब पे क्लास कीजिएगा, आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको हम लिख के देते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। सभी लोग जल्दी से जल्दी बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि 1-2 क्लासेस के बाद आपका सारा क्लासेस ऐप पे चलेगा। अच्छा चीज जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए, मन लगा के पढ़िए। बैच कैसे ज्वाइन कीजिएगा? आप लोग बोर्ड एग्जाम बाई खान सर बैच को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर अकाउंट बना लीजिएगा। 10th वाले ऑप्शन में चले जाइएगा। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, उसको सेलेक्ट करके बैच को परचेज कर लीजिएगा और आप लोग क्या कीजिए? बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जाते जाते एक कोटेशन आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको तो अच्छे से नहीं लिखे ये लोग, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मोटिवेशन के लिए। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, अमीरी में गैरों भी साथ देते हैं। देखिए बुआ, आपको हम तो यही बात समझाएंगे कि भैया मन लगा के पढ़िए। अभी आपके हालात बहुत गड़बड़ है। आप अपने पापा को देखिए, आप अपने मम्मी को देखिए, आपके पापा कितने मेहनत कर रहे हैं, कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।